नमस्ते दोस्तों। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को इस वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए समांतर श्रेणी क्या होता है। हम यहाँ पर कुछ टर्म्स या कह लीजिए कुछ अनुक्रम लिख रहे हैं, उन पर विचार करते हैं। कुछ लिस्ट दी जा रही है यहाँ पर, जैसे 1 2 3 4 5 डैश डैश। एक तो ये ले रहे हैं, इसके बाद दूसरा मैं एक लिख दे रहा हूँ उसमें 7 11 15 19 डैश डैश। एक और देखिए, यहाँ मैं एक और सीरीज लिख दे रहा हूँ उस तरह से, अनुक्रम मतलब सीक्वेंस 8 10 11 13 17 19 20 डैश डैश। ठीक। अब यहाँ से हमें ये देखना है, यहाँ पर जो ये हमारे पास सीक्वेंस दिए गए हैं, अनुक्रम दिए गए हैं, इनमें कोई पैटर्न चल रहा है क्या, कोई तुकबंदी है, उसको चेक करते हैं। चेक किया जाए। यहाँ हम ध्यान से देख पा रहे हैं कि 1 के बाद 2 आया है, 2 के बाद 3 आया है, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया। मतलब इनको हम टर्म्स बोलते हैं बच्चों, या पद बोलते हैं। हर संख्या एक पद कहलाती है। तो यहाँ जो दो पद हैं, दो पदों के बीच समान अंतर है, समान अंतर है। और वो समान अंतर क्या है? 1। ठीक है। यहाँ भी देखिए, इनके बीच में 1 का गैप है, इनके बीच में भी 1 का गैप है। मतलब 1 जोड़ने पर +1 करने पर अगला पद आ जा रहा है। अच्छा, यहाँ देखते हैं, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। तो इस तरह के जो अनुक्रम होते हैं वो होते हैं एपी, जिनमें दो पदों के बीच का अंतर समान होता है। इसमें चेक करते हैं, 8 के बाद 10 आ गया 2 जोड़ने पर, 10 के बाद 11 1 जोड़ने पर, यहाँ पर 11 में 13 2 जोड़ने पर, 13 से 17 4 जोड़ने पर। तो यहाँ हम देख रहे हैं ध्यान से, तो यहाँ पर हमारा जो है अगला पद सेम संख्या जोड़ने पर नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पर समान अंतर नहीं है दो पदों के बीच। तो ये दोनों तो एपी हैं, मगर ये वाली सीरीज एपी नहीं है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन एपी है कौन एपी नहीं है। आपको पता चल गया होगा कि समांतर श्रेणी कैसे चेक करते हैं। अब जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इसमें हम बता दे रहे हैं आपको, जो हमारे सूत्र इस्तेमाल होंगे इस चैप्टर के लिए, क्या क्या इसके अंदर लगेगा। सबसे पहले समांतर श्रेणी का मानक रूप, एपी का मानक रूप किस प्रकार का है, हम अपनी सुविधा के लिए किस तरह से इसको लिख सकते हैं। दोस्तों देखिए, हम पहला पद ए मान लेते हैं, तो अगला पद रहेगा a+d, उससे अगला प्लस पद रहता है a+2d। अगर हम इसके लेफ्ट साइड को चलना चाहें तो a-d आ सकता है और a-2d आ सकता है, उसी प्रकार से, है ना, डैश डैश डैश। तो फिलहाल हम यहाँ ए से बात करते हैं, तो ए हमारा रहता है पहला पद। ठीक है। तो a1 ये रहेगा, ये हमारा a2 रहेगा, ये हमारा a3 रहेगा। उस प्रकार से हमारी एपी चलती चली जाती है n वें पद तक, n पदों तक। और n वें पद का सूत्र भी बन जाता है, इसलिए इसलिए n वां पद होता है हमारा, उसको an लिखते हैं। वो होता है a+n-1 ब्रैकेट के अंदर, उसके बाहर गुणा में d रहता है। इस तरह से अगर हम बढ़ते चले जाएंगे, देखिए जैसे हम इसमें बढ़ते चले जा रहे हैं, यहाँ पर a आया पहला पद, दूसरा आया +d, तीसरा आया +2d, ऐसे a+3d आएगा, +4d आएगा, +5d आएगा। तो उसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते जब n नंबर तक आ जाएंगे तो हमारा an आ जाएगा, an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 × d। ठीक है। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो आप ध्यान रख सकते हैं, बड़ा सिंपल है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है बच्चों, अगर आपको 10वां पद निकालना है तो आप ए लिख के 10 से 1 कम यानी 9 लगा दीजिए, 9d। आपको 77वां पद निकालना है तो a+76d लगा दीजिए आप। मतलब ये जहाँ पे दिया गई संख्या है उससे एक कम डी के पहले आपको लगा देना है, तो आपके एन का फार्मूला आ गया। इस तरह से अब करेंगे। हाँ, यहाँ कौन कौन चीज़ क्या है इनको बता देते हैं। यहाँ ए होता है प्रथम पद, ए होता है प्रथम पद, एन होता है पदों की संख्या, एन क्या होता है? पदों की संख्या। उसके बाद हमारे पास दिया जाता है डी, डी होता है सर्वांतर, सार्व अंतर। ठीक है। दो पदों के बीच का गैप होता है, दो पदों के बीच का अंतर होता है, उसको सार्वांतर कहते हैं। ठीक है। यह हमारी मोन में टॉपिक। अच्छा हाँ, ए एन भी आया था इसके अंदर, ए एन होता है n वां पद।
n वां पद। कभी कभी हमारे पास अंतिम पद ही n होता है, अंतिम पद l an के बराबर हो जाता है जब AP में n पद हों। कितने पद हों? n पद हों। तो ये हमारे पास हो जाता है l बराबर an। l मतलब लास्ट पद, अंतिम पद, अंतिम को लास्ट कहते हैं इसलिए इसको l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया है। अब इसके बाद हमारे पास जो आता है, एक आता है AP के n पदों का योग कितना होता है। तो बच्चों AP के n पदों का योग हम चेक करते हैं। चलिए ठीक है, किया जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक है AP के n पदों का योग, n पदों का योग। तो इसके लिए हमें सूत्र दिया गया है, वो भी हम लिख ले रहे हैं। इसके लिए हमें सूत्र दिया गया है भाई, योग को अंग्रेजी में कहते हैं सम, तो इसलिए हमें इसके लिए इस्तेमाल किया गया है s। तो एस एन, क्योंकि n पदों की बात हो रही है। एस एन का सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। एक तो यही होता है फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर और होता है इसमें। सेकंड नंबर होता है, मान लीजिए हमें पता है लास्ट पद कितना है, तो लास्ट पद अगर ज्ञात है तो वो हो जाता है पहला पद a और अंतिम पद l। तो ये दो फार्मूले इसके लग जाते हैं n पदों के योग के। अब आइए चलिए हम कुछ सवाल इसमें शुरू करते हैं जो AP से संबंधित हैं। जो हमने दो सूत्र सीखे, यही दो सूत्र से काम हो जाएगा। एक ही हमारा जनरल रूप हमें पता होना चाहिए, इसके बाद हमें ये n पदों के सूत्र का फार्मूला पता होना चाहिए, n पदों, nवें पद का, n वां पद जो निकालते हैं हम। उसके बाद AP के n पदों के योग का फार्मूला हमें आना चाहिए। इसके बाद हम सारे सवाल लगा सकते हैं। कुछ इसमें पूछा जाता है कि दी गई जो श्रेणी है क्या वो AP है, ये बताइए, है ना। वो हमने यहाँ से सीख लिया है। इसको देख के आप भली बात ही बता सकते हैं कि AP है कि नहीं। एक कठिन सा सवाल लेके हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें दी जाएंगी आपको कि A दे दिया या D दे दिया कि इससे पूरी AP की निर्माण करिए, AP का, या प्रथम चार पद बनाइए। इस तरह के कुछ सवाल होते हैं, अभी हम करते हैं। हाँ तो बच्चों कुछ सवाल हमारे सामने हैं, इनमें देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित कौन कौन AP है। यदि कोई AP है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 और पद लिखिए। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इनमें से AP कौन कौन सी है। तो ये सारे सवाल करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। हम जो है इसमें कुछ सवाल उठा लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखिए ये वाला सवाल ले लेते हैं, एक दूसरा वाला। इसमें दिया गया है 2 क्वेश्चन, है ना, कॉमा 5/2 कॉमा 5, सॉरी 3 है 3 कॉमा 7/2 डैश डैश डैश। अब हमें चेक ये करना है क्या ये AP है। तो AP चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, हाँ हाँ, ये A1 A2 A3 A4 जैसे पद हैं, तो आप दो पदों का अंतर निकालिए, यानी A2 में से A1 निकाल के देखिए, दूसरे पद में से पहला पद क्या आता है। तो वो आएगा 5/2 - 2। एलसीएम कर लेंगे तो हो जाएगा 5 - 4/2। 4 कैसे हो गया, 2 की 2 से गुणा हो गई, 5 2 दूनी 4। तो 5 में से 4 गया, 1/2 आ गया। अब एक काम करिए, A3 में से A2 हटा के देखिए कितना आता है। तो 3 - 5/2 ऐसे करेंगे। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए यहाँ जाएगा 3 दूनी 6 - 5/2, यानी कि 1/2 आ गया ये भी। अब हम क्या करेंगे, A4 में से A3 घटा के देख लेंगे। A4 कितना है हमारा, 7/2। 7/2 माइनस के 3, तो ये हो जाएगा 7 - 2 × 6/2, ये भी 1/2। तो यहाँ आप देख रहे हैं सार्वंतर बिल्कुल सेम आ रहा है। D जो है वो यहाँ पर आ गया 1/2, क्योंकि सार्वंतर सेम है। यह AP है, यह क्या है, AP है। पहली चीज़ का जवाब तो हमने ये दे दिया। देखो इन्होंने पूछा क्या था हमसे, एक तो ये चेक करना था कि कौन कौन AP है, तो हमने बता दिया AP है। अगर कोई AP है, हाँ वो है तो है, उसके बाद हमें क्या करना, सार्वंतर ज्ञात करना और उसके अगले 3 पद और ज्ञात करने। चूंकि AP है तो हमने इसका सार्वंतर ज्ञात कर दिया है ना। वो आ गया D बराबर 1/2। अब कह रहा है कि इसके अगले 4 पद, तो हमारे पास कहाँ तक पद दे रखे हैं। देखो A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। अब आएगा A5, क्या आएगा, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है और A8 निकालना है। इस तरह से आप सारे सवाल कर सकते हैं। A5 का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, A प्लस, जहाँ ये 5 लिखा है उससे कम लगा दो D से पहले, 4D, है ना। और हाँ यहाँ A क्या है, A भी लिख लो अपना। A यहाँ पर जो पहला पद होता है AP का वही A होता है, जो शुरू का पद होता है। A हमारा है 2, क्या है 2।
A1 को ही A कहते हैं बच्चों, A1 बराबर ए, तो 2 है, तो यहाँ मान रखेंगे, आ जाएगा 2 प्लस 4 गुणे 1/2, 2 से कट गया 4 2 बार, तो बचा 2 प्लस 2 यानी कि 4 आ गया उत्तर। ठीक है, A6 निकालना है तो कितना लिखना पड़ेगा, A प्लस 5D, तो A का मान 2 है, 5 ऐसे ही, और D का मान कितना है, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 हो गया है, 2 है, 2 प्लस 5/2, इसको आप सॉल्व करिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे ऊपर, 4 प्लस 5 और बटे 2, इसका मतलब आ गया 5 4 9/2 आ गया। A7 निकालेंगे तो A प्लस 6D हो जाएगा, A प्लस 6D का मतलब A का मतलब 2 है, 6 ऐसी, D का मान कितना है, 1/2 है, 2 से कट जाएगा 3 बार, 3 बार, तो ये आ जाएगा आपका 3 और 2 5। A8 निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, A प्लस 7D निकालेंगे, है ना, इसको मैं नीचे को निकाल दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 7 गुणे D का मान 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 7/2, एलसीएम कराएंगे इसका तो 2 दूनी 4, 4 प्लस 7/2, 7 और 4 कितने हुए, तो 11/2 हमारा आ गया इसमें A8 हमारा। तो इस तरह से हमने अगले 4 पद भी निकाल दिए पी के। ठीक है, तो इसमें से इस तरह से कोई भी सवाल कर सकते हैं। एक ही अंडर रूट वाला सवाल और करके देख ले रहे हैं, √2 √8 √18, हाँ, √2 √8 √18, एक अंतिम में और था उसको भी लिख ले रहे हैं, √32 डैश डैश, √32 डैश डैश डैश। अब इनको थोड़ा ठीक करके हम लिखते हैं पहले, जो हमारे पास सीरीज दे रखी है ये, √2 ऐसी रहेगा, श्रेणी दे रखी है, √8 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, है ना, इनको 2 में ही कन्वर्ट कर लो, 2 3 जितने में भी हो सके, 18 हो जाएगा, 2 × 3 × 3 देखो 2 3 6 6 3 18, ऐसे ही 32 हो जाएगा, सॉरी यहाँ गुणा नहीं है बीच में, यहाँ पर हमारे पास कॉमा है, तो 32 की जगह हम लिखेंगे 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 बार 2 आता है, आप जानते हैं ये बात। तो यहाँ वर्गमूल 2 बचा, यहाँ जोड़े बना लेंगे, जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 अंदर रह जाएगा। यहाँ भी देखिए 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया, √2 रह गया। यहाँ पे देखिए 2 और 2 ये बाहर आ गए, यानी कि 2 × 2 बाहर आ गया, 1 √2 अंदर आ गया भाई, तो यहाँ आ गया √2, यहाँ आ गया 2 √2, यहाँ पे आ गया 3 √2, और यहाँ पे आ गया हमारा 2 दूनी 4 √2 और कॉमा डैश डैश डैश। ठीक है, तो अब अगर हमें यहाँ निकालना हो सार्वंतर तो हम क्या करेंगे, A2 में से A1 घटाएंगे बच्चों, A2 हमारा 2 √2 है और उसमें से √2 घटाएंगे। अब 2 √2 में से 1 √2 जा रहा तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। अरे भाई समझ लो ऐसे है ये, जैसे 2x में से 1x घटा रहे हो तो क्या बचता है, x बचता है, तो वैसे ही यहाँ हो गया। ठीक है, हाँ, तो यहाँ √2 बचेगा। उसी प्रकार A3 में से A2 घटाएंगे, अब मतलब तीसरे पद में से दूसरा घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 √2 माइनस 2 √2, तो 3 में से 2 जा रहे हैं, यहाँ भी √2 बचेगा। अरे तो यही बचता चला जाएगा, देखो A4 में से A3 घटाएंगे तो इसका सर्वांतर तो सेम आ गया, 4 √2 माइनस के 3 √2, तो 4 में से 3 गया, ये भी 1 √2 बचेगा। मतलब यह एक क्या है, AP है, और AP है तो इसका सार्वंतर कितना आएगा, तथा सार्वंतर इसका हो जाएगा, तथा सार्वंतर बराबर D बराबर आ जाएगा इसका √2। अब सार्वंतर आ गया, अगले 4 पद निकालने हैं, अगले 4 पद, तो पहले ए भी लिख लो, ए कितना है, ए हमारा जो पहला पद होता है वो ये होता है, वो √2 है, ए भी इसमें √2 है, ए बराबर भी √2 है, डी बराबर भी √2 है, तो A4 तक तो इन्होंने दे रखे हैं, देखो A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, A4 दे रखा है। अब भैया हमें निकालना है A5, तो A5 हो जाएगा A प्लस 4D, मतलब √2 प्लस 4 √2, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 5 √2, वेरी सिंपल। और A6 निकालना है, देखो इसको पूरा सॉल्व करना चाहे तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करके दिखा देते हैं कैसे सॉल्व होगा ये, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग आंसर सीट से आंसर चेक कराते हैं किताब जो हमारी एनसीईआरटी की है, तो उसमें फिर आंसर हमारा मिलता नहीं है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मान लीजिए बाहर एक संख्या लिखी है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन दिया उन्होंने बाहर कोई भी संख्या नहीं लिखी, इसके अंदर सारी संख्याएं जो हैं वो रूट के अंदर है, तो हमें भी रूट के अंदर करना पड़ेगा उसको। जैसे 5 आए तो 5 को अगर वर्गमूल के अंदर ले जाएंगे तो 5 नहीं जाएगा, 5 का वर्ग अंदर जाएगा, और 2 पहले से लिखा हुआ है, तो हो जाएगा 25 × 2, क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 और × 2, तो 25 × 2 हो गया 50, तो √50 आ गया। इस तरह से निकालते हैं हम। उसी प्रकार अगर A6 निकालना हो तो हो जाएगा A प्लस 5D, है ना, तो A का मतलब √2 और 5D का मतलब √2, कितना हो गया भाई, 6 √2,
कितना हो गया भाई, एक ये है, 5 ये है, तो 5 6 हो गए। इसको फिर से ऐसे ही लिखना है तो 6 अंदर चला जाएगा तो 6 का वर्ग लग जाएगा, 2 तो पहले से अंदर लिखा हुआ। तो 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग होता है 36 और गुणे 2, तो ये आ जाएगा 36 दूनी 72, वर्गमूल का 72। हमने A5 A6 निकाल दिया, A7 A8 निकालना है। चलिए A7 निकालते हैं। A7 तो जानते हो, A प्लस कितने D लगेंगे, D से पहले 6 लगेगा, एक नंबर कम बताया मैंने, एक नंबर कम लगता है। A का मान √2 है, 6 ऐसे ही रहेगा, D का मान भी √2 है, तो कितना हो गया 7 √2 हो गया। अब चूंकि ये 7 √2 हो गया तो 7 को अंदर ले जाएंगे तो 7 का वर्ग लग जाएगा, गुणा में 2 लिखा हुआ पहले से ही है, तो आ जाएगा 7 का वर्ग होता है 49, 50 गुणे 2। अब भाई इनकी गुणा कराएंगे तो 98 आ जाएगा, वर्गमूल का है ना, जब गुणा कराएंगे तो 98 आता है। 2 9 18, 2 4 8 9 है ना। A8 और निकाल दो आखिरी वाला, तो ये निकलेगा A प्लस 8 है तो 7 लग जाएगा 7D, A का मान √2 है, प्लस 7 ऐसे ही, D का मान भी √2 है, तो भैया ये हो गया 8 √2। अब 7 8 हो गया ना, तो 8 अंदर लेके जाओगे तो हो जाएगा 8 का वर्ग और ×2, 8 का वर्ग कितना हुआ 64 हुआ भाई, सब जानते हैं, गुणे 2, तो 64 गुणे 2 वर्ग कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। इस तरह से आपने अगले 4 पद भी AP के निकाल दिए भाई। अगले 4 पद इसके लिखना चाहोगे तो कौन कौन सा है, अगले 4 पद आ गए इसके √50, √72, √98, और एक और पद आया था √128, डैड डैड ऐसा आ गया। तो ये आपका सवाल हो गया। तो ऐसे तो बहुत सवाल हैं इसमें करने के लिए, आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अलग टाइप के सवाल आ रहे हैं कुछ, उनमें क्या करना है। देखिए बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये उदाहरण 4 NCERT का। इसमें दिया गया है AP 21 18 15 में का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, इसका कारण उत्तर दीजिए। तो चेक करते हैं कौन सा पद पूछ रहा है, हल इसका निकालते हैं। तो हमारे पास AP है, वो हम लिख ले रहे हैं। AP हमारे पास है 21, 18, 15, डैश डैश डैश। तो इस AP से जो निकाल सकते हैं पहले तो वो निकाल लीजिए। तो पहले तो ये निकल जाएगा प्रथम पद, प्रथम पद A बराबर हो जाएगा इसमें 21, फिर निकालेंगे सारवंतर। D बराबर वो हो जाएगा, दूसरे में से पहला पद घटा देते हैं, 18 में से 21 जाएंगे तो -3 बचेंगे, D आ गया हमारे पास। ठीक है, दो चीज हमारे पास आ गए। कह रहे हैं कौन सा पद -81 है, मान लेते हैं AN वा जो पद है वो -81 है। ठीक है, एन वा पद क्या है -81 है। तो AN का फार्मूला आपको आता है A+N-1 इंटू D बराबर कितना दे रखा -81। ठीक, A का मान आपके पास है 21 प्लस N का मान हमारे पास है नहीं, कौन सा पद होगा ये, D का मान हमारे पास -3 है, बराबर में -81 है। ठीक है, तो यहाँ N-1 तो ऐसे ही रहेगा, गुणा में -3 भी ऐसे ही रहेंगे, जो 21 इधर प्लस के लिखे हुए हैं उधर जाके 81 में से माइनस हो जाएंगे, -81 -21। ठीक है, अब देखिए इधर क्या होगा, तो इधर जो है -81 और -21 जुड़ के हो जाएंगे, 1 और 1 2, 8 और 2 10, -102। ठीक है, इधर हमारे पास N-1 और गुणा में चल रहा है -3, -3 इधर डिवाइड में चला जाएगा भाग में, तो -102 बटे -3 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 102 कटता है, हाँ 3 3 9 और 3 चौक 12, सॉरी 94 नहीं 34, 3 3 9 और 3 चौक 12, तो N का मान आ जाएगा 34 + 1, माइनस का 1 इधर जाके इधर प्लस का हो जाएगा, तो N का मान आ जाएगा 35। तो सवाल में पूछा गया, कह रहे हैं कि का कौन सा पद -81 है, तो भाई AP का 35वां पद, 35वां पद -81 है। एक तो हमारे पास ये उत्तर आ गया इसका। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य होगा, तो मान लेते हैं, माना कोई पद शून्य होगा, माना AN बराबर इसका शून्य रख लेते हैं, पता चल जाएगा। देखिए करते क्या है इस तरह के सवाल में, अगर AN शून्य है, हमने ले लिया इसका कोई पद शून्य होगा, अगर N का मान एक प्राकृतिक संख्या आई है ना, तो ठीक है, तो हो सकता है शून्य, लेकिन N का मान अगर माइनस में आता है ना, या 0 आता है, या भिन्न में आता है, A/B के रूप में आता है, तो वो जो है सही नहीं है। N का मान एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो 0 इस AP का कोई भी पद नहीं। सबसे पहले AN की वैल्यू फार्मूला रखते हैं, A+N-1 इंटू D बराबर 0 है ना। तो यहाँ से A का मान हमें पता ही है, A का मान कितना था और D का मान कितना था। A का मान था हमारे पास 21 और D का मान था -3, तो यहाँ 21 + N-1 इंटू -3 बराबर 0, 21 इधर चला जाएगा, -1 गुणे में -3 बराबर 21, 0 में से आके घटेगा तो -21 हो जाएगा, N-1 बराबर आ जाएगा -21 बटे -3, N-1 बराबर आ जाएगा 7, क्योंकि 3 7 21 होते हैं, माइनस माइनस कट गया, 7 बार कट गया। N का मान आ गया 7 और 1 8, 7 में एक जाके ऐड हो जाएगा, तो N का मान कितना आ जाएगा 8। अच्छा, क्या 8 एक प्राकृतिक संख्या है, हाँ, अतः शून्य AP का
8वां पद है। ये कैसे पता चला 8वां पद है? अरे भाई n का मान 8 आ गया ना, तो यही कारण है इसका, क्योंकि n का मान एक प्राकृतिक संख्या आया है, तो इसलिए शून्य जो है b का एक पद होगा, और वो कौन सा पद होगा? 8वां पद होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, AP 10,7,4, डेड माइनस 62 का अंत से 11वां पद याद कीजिए। अंत से कोई भी पद ज्ञात करने के लिए आपको बोल देंगे, तो वो 11वां भी कह सकते हैं, AP भी बदल सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे a बराबर 10 हो गया हमारा पहला पद, d बराबर हमारा सार्वंतर हो गया, दूसरे पद में से पहला घटा दो, 7 में से 10 के कितने बचे? -3 हो गया, और an का मान कितना हो गया? an का मान हो गया -62। इस तरह के सवाल में सबसे पहले n का मान निकालते हैं, तो n का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -62 लिखे जाएंगे। ए का मान आपको 10 दे रखा है, प्लस एन का मान हमें नहीं मालूम है, एन का मान हम इसमें सबसे पहले निकालेंगे, डी का मान हो गया यहाँ -3 बराबर -62। ठीक है, तो यहाँ 10 उधर जाके घट जाएंगे, तो n-1 गुणे -3 ऐसे ही रह जाएगा, इधर हो जाएंगे -62, और माइनस के इधर से आ जाएंगे 10, तो n-1 वैसे ही रहेगा, गुणा में -3 वैसे ही रहेगा, इधर -62 और -10 हो गए -72, क्योंकि माइनस माइनस है, दोनों एक जैसे चिन्ह तो जुड़ जाएंगे, 62 और 10 72 हो गए। n-1 बराबर आ जाएगा -72, और बटे में आ जाएगा इसके -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 72 3 से कट जाएगा इतनी बार, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 बार। एन का मान आ जाएगा 24 प्लस 1, एन का मान आ जाएगा 25, 25 आ गया एन का मान। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है इसमें कि अंत से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके एक ट्रिक होती है, एक सूत्र होता है, वो मैं बता दे रहा हूँ। अंत से r वां पद बराबर होता है, अंत से r वां पद बराबर होता है प्रारंभ से, इसको r मान लिया हमने क्योंकि n तो हमने पहले से रखा, प्रारंभ से n-r+1 वां पद। ठीक है, बस इतना सा बात है, तो हमारे पास हो जाएगा, इसलिए हमारे पास कह रहा अंत से 11वां पद बराबर, 11वां पद बराबर प्रारंभ से n का मान आया 25 माइनस r का मान 11 प्लस 1, तो पहले जोड़ देंगे 25 में से 25 रख 26, 26 में से 11 के कितने बचे? 15वां पद, प्रारंभ से 15वां पद। तो यहाँ प्रारंभ से और लिख दे रहा हूँ मैं, ये हो गया प्रारंभ से कौन सा पद? 15वां पद। तो हमें निकालना है इसमें, इसलिए हमें इसमें जो निकालना है a15 निकालना है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? a15। a15 का क्या सूत्र होएगा? आपको बता रखा, जितना यहाँ है उससे कम लगा दो डी के पहले, 14। ए का मान कितना था सीरीज में? ए का मान था बच्चों इसमें 10, और डी का मान था इसमें -3, तो 10 प्लस 14 गुणा -3, तो हो जाएगा 10 माइनस के 14 या 42, 10 में हो जाएगा -32, 14 या 42 होते हैं, माइनस का 42 आएगा, और 10 में से 42 जाएंगे तो कितने बचेंगे? -32 बचेंगे। तो ये हमारा a15 आ गया, तो ये सवाल भी हमारा हो गया। देखिए बच्चों, इस तरह के सवाल भी एग्जाम में पूछ लेता है कि कितनी 3 अंकों की संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, तो इसका हल करते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 3 अंकों की संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ पे ख़त्म होती हैं, वो पता रहेगा तभी आप कर सकेंगे इसको। ठीक है, तो वो पता होना भी आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं इसको फिर से हम। तो हमारे पास 3 अंकों की पहली संख्या बराबर 100, सब जानते हैं 3 अंकों की पहली संख्या कौन सी होती है? 100 होती है, इससे पहले 99 होता है जिसमें 2 अंक आते हैं, और अंतिम संख्या भी पता है सबको, 3 अंकों की अंतिम संख्या बराबर हो जाएगी 999, क्योंकि इसके बाद 1000 आ जाएगा जिसमें 4 अंक होंगे, क्योंकि यहाँ कह रहा है 7 से विभाज्य हैं, तो इस तरह के केस में हमारा सारवंतर हो जाएगा 7। ठीक है, क्योंकि 7 से विभाज्य होंगे तो 7 7 का गैप होगा उनके बीच में, और 7 से कटेंगी सारी की सारी संख्या, लेकिन नहीं, यहाँ ये गड़बड़ है, इसको मत मान लेना। 7 से कटने वाली पहली 3 अंकों की संख्या लेनी है। हमने क्या लिखा? 3 अंकों की पहली संख्या। सारवंतर 7 है, ये बात तो सच है, लेकिन 7 से कटनी भी तो चाहिए। अब सबसे पहले लिखेंगे 7 से
विभाजित होने वाली 3 अंकों की पहली संख्या। ठीक है। तो भाई अब देखो कौन कटेगा 7 से। अब ये कैसे पता लगाएं? भाई हमारे पास 100 है, तो 100 से छोटा तो है नहीं, 100 से ऊपर ही जाना हमें। तो या तो इसको करके पता लगा सकता है, बहुत बड़ा सवाल है, तो नॉर्मल सवाल को तो आप सिंपल तरीके से ही पता लगा सकते हैं। आप क्या करिएगा इसमें, आप करिएगा 7 से भाग। ठीक है। 7 से जाएगा एक बार, 7 ही कम 7, बचेंगे 3, उतारेंगे 0, 7 चौक 28। ठीक। माइनस करेंगे कितना बचेगा 2। शेषफल यहाँ 2 बच गया। तो इस तरह के केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ शेषफल 2 बच रहा है और वहां पर हमारे पास 100 लिखा हुआ है, आपको ये करना होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ मैं जो समझाने जा रहा हूँ, जो हमारा भाजक है यानी 7, भाजक में से हम शेषफल को माइनस कर देते हैं। किसको माइनस कर देते हैं? शेषफल को। शेषफल 2 है तो कितना आया? 5। और जो हमारा भाज्य होता है उसी में इसको जोड़ देते हैं। तो भाज्य था हमारा 100 और 100 में जोड़ देंगे 5, तो हमारा आ जाएगा 105। ठीक है। ऐसे आप करके देखते रहेंगे कि 101 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 102 कटेगा नहीं कटेगा, 103 कटेगा नहीं कटेगा, तो वो ट्रिक नहीं है, वो बस आपका समय लेगा ज़्यादा। लेकिन ये ट्रिक है जो मैंने आपको बताया है, ये ट्रिक का गेम है पूरा। इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको बस पता लगाना पड़ेगा। सबसे पहले उस संख्या से भाग कर दीजिए जो भी संख्या दी गई है, या 4 अंकों वाला भी आ सकता है। और 7 से कटने की जगह वो 5 से विभाजित होने वाली कह सकता है, 3 से विभाजित होने वाली कह सकता है, 6 से विभाजित होने वाली कह सकता है, 11 से विभाजित होने वाली कह सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है सवाल कैसा आ जाए। हमने ये सवाल लिया है, तो हमने यहाँ 105 हमें पहली संख्या मिल गई। ठीक है। तो 105 संख्या हमें मिल गई है, वही हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो पहली संख्या आ गई हमारी 105, अर्थात ए का मान आ गया हमारे 105। अब अंतिम की बारी। अंतिम निकालना थोड़ा सा आसान है। 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की अंतिम संख्या बराबर। भाई 3 अंकों की अंतिम संख्या 999 है, लेकिन 7 से कट रही नहीं कट रही, तो 7 से काट के देखा जा सकता है इसको। चलिए चेक करते हैं। 7 कटे हुए एक ही बार जाएगा, 7 ही कम 7, 9 में से 7 गया, कितने बचे? 2 बचेंगे, उतारेंगे कितने? 9 बचे। 9 उतारेंगे 29 हो गया, 7 चौक कितने हो गए? 28 हो गए। 29 में से 28 गया, एक बचेगा, फिर लास्ट वाला 9 उतार लेंगे, 19 हो गया। फिर कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14 जाएगा, 19 में से 14 गए, कितने बचे? 5 बचे। ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिक सिंपल है। यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे तो सीधा सीधा आपको जो शेषफल बचा है ना, जो शेषफल बचा है उसे सीधा भाज्य में घटा दो। भाज्य माइनस शेषफल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा शेषफल। तो भाई भाज्य कितना है? 999, और शेषफल कितना? 5, तो बचा कितना? 994। ये 7 से कटने वाली अंतिम संख्या हो जाएगी। चेक कर लो, 7 से पूरा पूरा चला जाएगा ये। अगर आपको चेक करना है कि कट भी रहा है कि नहीं कट रहा, तो देखिए चेक कर लेते हैं ना इसको। 994 को 7 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा? 7 से देखिए, 7 है कि हम 7, बचा कितना? 2, उतारा 9, 7 चौके 28, माइनस करा बचा 1, उतारा कितना? 4, 7 दूनी 14, कट गया नहीं पूरा पूरा। ठीक है। ऐसे करके हमें पता चल गया। तो हमारे पास अंतिम संख्या भी आ गई, तो वो भी हम लिख देंगे। अंतिम संख्या आ गई, यानी कि हमारे पास कौन आ गया? ए एन आ गया। ए एन कितना आ गया हमारे पास? 994। हमारे पास ए आया था 105, डी कितना दे रखा है? 7। बहुत बढ़िया। तो ए एन का सूत्र लगाइए। ए एन बराबर 994 बच्चों। तो ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। तो ए का मान 105 है, एन का मान ज्ञात करना, वही तो हमें नहीं पता। डी का मान हमारे पास कितना है? 7 है, बराबर 994 है। तो ये 102 105 जाके उधर घटाइए पहले, एन माइनस 1 गुणे 7 ऐसे ही रहेगा। 994 से इधर जाकर के 105 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। घटाएंगे तो 14 में से 9 5 गया 9 बचा, इधर 8 रह गया, 8 में से 0 गया 8 ही बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा। और इधर एन माइनस 1 के गुणा में जो 7 था इधर भाग में आ जाएगा, एन माइनस 1 बराबर आ जाएगा 7 से इसको काट दीजिए, 7 ही कम 7, फिर बचेगा कितना? एक बचेगा, 8 उतार लेंगे 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे? 9 उतार लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 49। तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। एन माइनस 1 बराबर आ जाएगा 127, मतलब माइनस 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो एन का मान कितना आ जाएगा? 128 आ जाएगा बच्चों। ठीक है। तो एन का मान 128 आ गया।
तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कितनी ऐसी संख्याएं होंगी 3 अंकों की जो 7 से विभाजित हो जाएंगी। तो कितनी संख्याएं होंगी यहाँ पर? 128 संख्याएं होंगी। 128 संख्याएं हमारी 7 से विभाजित हो जाएंगी, किसकी? 3 अंकों वाली। तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसी सवाल आ सकता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है 11 से विभाजित होती हैं, या 7 से विभाजित होती हैं, या 13 से विभाजित होती हैं। तो उस तरह के सारे सवाल आप कर लेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी कम से कम 4 या 5 सवाल और हैं जो कराने हैं। तो 1 घंटे से ऊपर की वीडियो चली जाएगी, उसको हम दूसरे पार्ट में सॉल्व करा देंगे। तो आज इतना ही।